श्री कुम्भन दास जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। आप श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्रीनाथ जी को पद गायन गा कर के रिझाते थे, खूब पद गाते थे। तो एक दिन कुम्भन दास जी पद गा रहे थे। कुम्भन दास जी को 7 बालक थे, 7 पुत्र थे। 7 थे पर वो मानते नहीं थे 7 थे। किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज जी आपको कितनी संतान है, कितने बालक हैं? तो कुम्भन दास जी बोले हमको 1.5 बालक हैं। कितने बालक हैं? बोले हमको 1.5 बालक है। किसी ने कहा ये कौन सा उत्तर हुआ, 1.5 भी कोई बालक होता है? तो कुम्भन दास जी बोले 1.5 इसलिए हैं क्योंकि हमारे 7 बालकों में एक बालक है, चतुर्भुज दास जिनका नाम था, वो पूरा भगवान को समर्पित है, इसलिए वो हमारा पक्का बालक है, हमारा बच्चा है, हमारी संतान है। दूसरा हमारा 7 में से एक बालक है जो अभी 50-50 है, मतलब थोड़ा भजन करता है, थोड़ा नहीं भी करता है। तो इसलिए नहीं भी करता है, इसलिए हमारा वो, हम उसको समझते कि अभी हमारा आधा बालक है, आधा बच्चा, इसलिए एक पूरा एक आधा। तो 7 बच्चे नहीं, हमारे 1.5 बच्चे। तो ऐसा कुम्भन दास जी बोला करते थे। तो एक बार उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई, और जैसे उनके पुत्र की मृत्यु हुई, कुम्भन दास जी पद गा रहे थे, और उसी समय श्री कुम्भन दास जी के पास एक व्यक्ति भागा भागा आया, अरे महाराज गोसाई जी अनर्थ हो गया, आपका बालक मर गया। जैसे कुम्भन दास जी ने सुना, अब भैया भगवान के भक्त से हम क्या आशा रखते हैं कि वो मोह माया से परे होगा। पुत्र मरा, क्या ये आपको दुख है? बोले नहीं नहीं नहीं, हमको पुत्र तो देखो, संतान चाहे संसार में कोई आए, आना तो आकर के जाएगा। तो फिर बोले आप मूर्छित काय को हो गए? बोले हमें पता है, विधान कहता है कि घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरण के उपरांत उस व्यक्ति के घर में 12 दिन तक सूतक लग जाता है। भजन नहीं, पूजन नहीं, कथा नहीं, कोई भी भक्ति का विषय नहीं होता। 12 दिन क्या, एक दिन भी अगर मैं अपने श्रीनाथ जी से दूर रहा, उस विरह को सोच करके कि 12 दिन मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, मैं ठाकुर जी की सेवा से वंचित रह जाऊंगा, ये सोच करके मेरी आंखों से झरझर अश्रु बहे और फिर बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। क्या 12 दिन कैसे रहूंगा भगवान के बगैर, उनकी सेवा के बगैर कैसे रहूं? ये है भगवान के भक्तों के सोचने का तरीका कि 12 दिन तक भगवान की सेवा के अरे 12 दिन की बात कर रहे हो, भगवान के भक्त से तुम एक दिन उनकी सेवा छीन लो, छटपटा जाएगा। जैसे मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, आप मछली को पानी की जगह कितने भी बढ़िया से बढ़िया ऑफर दे दो, मछली को कहो अरे पानी में रह के क्या करेगी, आ तुझको हम घी में रखेंगे, एकदम महंगे वाले घी में तुझे जीवन तेरा देंगे, तो क्या मछली जिएगी? नहीं जिएगी। आप कितना भी महंगे से महंगा उसके लिए सामान ले आइए, उसे उसमें नहीं जीना, क्योंकि उसके प्राण तो पानी में बसे, जल में बसे। क्योंकि मछली किसी के बगैर रह सकती है, पर जल के बगैर नहीं रह सकती। ठाकुर जी के भक्त भी वैसे ही हैं, भगवान की भक्ति के बगैर नहीं रह सकते, बाकी सब चल जाएगा। और हम लोग अभी ऐसी कैटेगरी में कि हमारा भगवान के बगैर तो चल जाएगा, बाकी सब चीज़ों के बगैर नहीं चलेगा। भगवान की भक्ति कोई हमसे कह दे कि तुम्हें नहीं करनी है, तो हमारे लिए तो मज़े हैं, वो तो हम इसको इसलिए मजबूरी में करते हैं कि भैया संतों ने कहा है कि दिन में थोड़ा भजन पूजन तो करना चाहिए, माला तो करनी चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कोई पाप के डर से कर रहा है, कोई लोभ से कर रहा है, सुख संपत्ति आ जाए इसलिए कर रहा है, धन आ जाए इसलिए कर रहा है। किंतु भगवान के प्रेमी भक्त जनों के लिए कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता। अब भैया आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से प्रेम करने के लिए कोई लोभ थोड़ी चाहिए होता है, कोई लोभ नहीं चाहिए होता है, कोई रिमाइंडर भी नहीं चाहिए होता। मान लो आपका बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ता है,
तो उससे फ़ोन करना है, उससे पूछना है कैसे हो, क्या कर रहे हो, तबीयत ठीक है। इसके लिए कोई आपने फ़ोन में कभी रिमाइंडर लगाया कि भाई याद रखना बात करनी है? अपने आप स्वतः ही आपको उनका स्मरण हो जाता, अपने आप आपको उनकी याद आती है। वैसे ठाकुर जी से संबंध बनेगा तो उनकी याद भी आएगी, उनके पास जाने का मन भी करेगा, उनके धाम वृंदावन जाने का मन करेगा, उनकी कथा में आने का मन करेगा। कथा में आने का मन उन्हीं का करता है जिनको ठाकुर जी से स्नेह होता है, जिनको प्रेम होता है। जिनको प्रेम नहीं है उनके लिए ये कथा नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके लिए कोई मनोरंजन ही नहीं है। बताओ, 3 घंटे एक ही आदमी की बस बातें सुननी है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई कुछ यहाँ खेल दिखाया जाता है, ना कोई जादू दिखाया जाता है। बस एक आदमी माइक पे बोल रहा है और हजारों लोग बैठ के बस सुनते रहो। तो जो भगवान के प्रेमी नहीं, उनके लिए तो बड़ा बोरिंग काम है, उनके लिए बड़ा बोरिंग काम है। पर जिनको प्रेम है उनके लिए ये कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही एकमात्र उनका जीवन है। यहाँ उनको ये भी आशा नहीं रहती। अच्छा, किसी की शादी ब्याह में तो आदमी जब तक नहीं जाता जब तक इनविटेशन कार्ड नहीं आए। भैया न्योता आएगा तो जाएंगे। पर कथा में वो अलग बात है कि कथा के भी आजकल कलयुग के हिसाब से इनविटेशन कार्ड बनने लगे हैं। ये कलयुग की पहचान है कि भैया कथा के न्योते देने पड़ते हैं, कथा का निमंत्रण देना पड़ता है। न्योता ना दो तो आदमी बोले कि अरे हमको तो कार्ड आया ही नहीं, हम काय को कथा में जाए। पर भगवान का प्रेमी क्या होता? गोपी कहती है, चलो सखी सौतन के घर चलिए। भगवान से मिलने के लिए अगर अपने दुश्मन के घर भी जाना पड़े ना, तो गोपी कहती है, चलो सखी सौतन के घर चलिए, चाहे अपमान भले मिल जाए पर गोविंद दर्शन करी है। चलो सखी सौतन के घर चलिए, भले अपमानित करके हमें भगा दे कोई, पर हम गोविंद के दर्शन करने तो कहीं भी जाएंगे। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त बनो, ऐसे भगवान के कथा के प्रेमी बनो। तो आप सब कथा के प्रेमी बनकर के ही यहाँ पर आए हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हम इस कथा के इस सुंदर 7 दिन के इस रस में, इस 7 दिन के हम कथा के रस में भगवत भक्ति का रसपान करने के लिए, नाम संकीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। कल आप सबने भागवत का महात्म्य श्रवण पान किया, इस महात्म्य का हम सबने आनंद लिया। भगवान की कथा सुनने वाले कैसे कैसे होते हैं उसका विषय भागवत जी के महात्म्य में बताया गया। भक्ति ज्ञान वैराग की चर्चा करी गई। इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? तो हम विशेष सामानों का नाम लेंगे कि ये हीरा कीमती है, ये जवाहरात कीमती है, ये कोहिनूर कीमती है। पर अगर भगवान के किसी भक्त से पूछो तो संसार में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, तो वो एक ही बात कहेगा, सबसे ज़्यादा कीमती संसार में है भगवान की भक्ति। क्यों? एक तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बाजार में बिकती नहीं है, बाजार में कहीं इसकी सेल चलती नहीं है। ये तो खुद अपनी मेहनत से, ये खुद अपने समर्पण से, अपने अनुराग से कमानी पड़ती है। सामान नहीं है भक्ति, क्योंकि अगर ये सामान होती तो इसको बड़े बड़े पैसा वाले पहले ही खरीद लेते। पर भगवान ने कहा नहीं, ये धन से नहीं मिलेगी, ये विनम्रता से मिलेगी, ये मुझे समर्पित होने से मिलेगी। और भैया, जिसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है ना, वो इस दुनिया का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है, सबसे कृपावान व्यक्ति है, क्योंकि भगवान ने उसे वो भक्ति दे दी जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवों को भी मांगने से प्राप्त होती।
आदमी के गले में महंगा हीरे का हार हो, महंगा कोई कीमती एक बेशकीमती हीरा हो चमचमाता हुआ, तो आदमी उसे 10 जगह एकदम बाहर निकाल के दिखा के चलेगा कि भैया देखो हमने इतना कीमती कोई महंगा हीरा पहना। अरे महंगा हीरा छोड़ो, आदमी सोने की चेन भी पहन ले तो उसको भी बाहर शर्ट के बाहर, या अच्छा बाहर भी नहीं निकालता, कुछ लोग हैं थोड़े से शर्मदार, बोले बाहर निकाल देंगे तो लोग बोलेंगे दिखावा कर रहा है, तो आधी अंदर डाल लेंगे आधी बाहर डाल लेंगे। मानो ये दिखा रहे हैं कि भैया हमने तो भीतर ही डाली थी पर गलती से आधी बाहर आ गई। तो अगर कोई बेशकीमती हीरा हो आदमी के पास तो उसको तो और जबरदस्ती दिखाएगा। गलती से उंगली में पहन लिया तो सब जगह वो उंगली करता डोलेगा, सब जगह उंगली से ही इशारा करता डोलेगा, बोले कहाँ भैया इधर आओ, ये देखो इधर आओ। जिस उंगली में पहना हो वही उंगली ज़्यादा काम करने लग जाएगी, क्योंकि वो बार बार दिखाएगी ये महंगा कीमती हीरा हमारे पास। आदमी ना देखे तो उसके छाती पे धर धर के दिखाए, और जब वो सामने वाला देख ले और देख करके बोले ओहो आपने नई अंगूठी नया हीरा खरीदा है, बोले हाँ, तब मन को तसल्ली होती है, हाँ चलो बढ़िया, अब दिख गई ना, अब चलो काम बढ़िया। भैया कोई संसार की इतनी, संसार के लिए भले वो कीमती होगी पर भगवान की दृष्टि में तो बड़ी छोटी चीज़ है वो हीरा, पर फिर भी उसको लेकर के आदमी बड़ा गर्व से गर्वित अपने आप को महसूस करता करता घूमता। सोचो जिसके गले में भक्ति रूपी कंठाहार, प्रसन्न हो ना हो पर उस पर उसके ठाकुर जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इतनी कीमती चीज़ इसके पास है, इतनी महंगी चीज़ इसके पास है, भक्ति महारानी इसके पास है। इसलिए भागवत का फल क्या है? अच्छा चलो एक बात बताओ, आप में से कितने लोग यहाँ जो आए हो कथा सुनने के लिए, कितने लोगों को चाहिए कि कथा सुन करके उनको मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए? कौन कौन चाहता है? सारे ही चाहते हैं आप तो। चलो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, इच्छा पूरी करे, पर थोड़ी देर के लिए हम आपका हार्ट ब्रेक कर रहे हैं। क्या कि आप जो आशा अगर यहाँ लेके आए हो ना मुक्ति की और स्वर्ग जाने की, तो भैया हमको लगता है कि आपने एड्रेस गलत पकड़ लिया है। पूछो क्यों? अरे पूछो ना। अब जब आपने कहा है कि स्वर्ग चाहिए मुक्ति चाहिए और फिर हम कह रहे गलत जगह है, तो कारण भी तो होगा कुछ, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं हम, ऐसे फेंक थोड़ी रहे हैं। कारण बस इतना है, भगवान की कथा प्राप्त करके भगवान की लिस्ट में, भगवान के खजाने में सबसे छोटी और सबसे सस्ती चीज अगर कोई है तो भगवान कुछ दे सकते हैं, तो वो स्वर्ग इत्यादि लोक देना है, मुक्ति भी दे देना है, मोक्ष भी दे देना है। पर भगवान के पास, भगवान के खजाने में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो भक्ति। मुक्ति मुश्किल नहीं है, मुक्ति कोई कठिन काम नहीं है, भक्ति बड़ा कठिन काम है। स्वर्ग कोई बड़ा काम नहीं है, पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ब्रज में मिल जाना वो बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात है? आप कहोगे इतना बोल रहे हो तो फिर हमको ही भेज दो। भैया जरा से दान पुण्य कर लो, जरा सा यज्ञ आदि कर लो, थोड़े सत्कार्य करके जमा कर लो, कर्म बढ़िया कर लो, स्वर्ग जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर जब भक्ति जानोगे ना तब समझ आएगा स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज़ है। स्वर्ग जाकर के भी इच्छाएं खत्म नहीं होती, स्वर्ग जाके भी कामनाएं खत्म नहीं होती, स्वर्ग जाके भी देवगण भी इच्छाओं के इशारों पर ही नाचते रहते। स्वर्ग से ऊपर बढ़ते 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 जब भगवान के धाम जाने की इच्छा पैदा हो जाए ना, जहाँ से कभी कोई रिटर्न का कोई हेतु ही नहीं है, उस धाम की प्राप्ति
एक वैष्णव का सच्चा लक्षण होता। स्वर्ग तो ऐसा है जैसे आप कोई 5 स्टार होटल चले जाओ, 7 स्टार होटल चले जाओ, वहाँ जाके आपकी खूब जय जयकार होगी, मतलब सेवा होगी। वेटर आएंगे, यस सर व्हाट डू यू वांट, कहाँ बैठना है, क्या खिलाना है, पैर जमीन पे ना धरने देंगे आपको, एकदम सेवा खातरी में लग जाएंगे। पर ये सेवा खातरी, ये तुम्हारा मान सम्मान कब तक है? बोलिए ना, कब तक है? जब तक जेब में पैसा है। पैसा खत्म, सेवा खत्म। जो वेटर तुम्हारे आगे पीछे सरजी सरजी करते घूम रहे थे, तुम बिल देना बंद कर दो, वही तुम्हारा बैग बस्ता उठा के बाहर तुमको फेंक के आएंगे कि बहुत सेवा हो गई तुम्हारी, अब निकलो यहाँ से बाहर। सेवा तब तक है जब तक पुण्य पैसा। वैसे ही स्वर्ग भी होटल है एक प्रकार का, अच्छा लेवल का होटल है, सब सुविधाएं वहाँ, पर वहाँ सेवा तब तक ही होगी जब तक तुम्हारे पुण्यों का बैंक बैलेंस तुम्हारी जेब में। वो खत्म तो स्वर्ग से लौटा के वहीं कहीं ना कहीं पृथ्वी पे फेंक दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। स्वर्ग बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी की याद बड़ी बात है। वो याद आता रहे, ये बड़ी बात है। ये बात समझने में आपको भले समय लग जाएगा, पर जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन जो सुख भगवान की याद में है, जो सुख भगवान को याद करके रोने में है, जो सुख उनको पुकारने में है, वो सुख मुक्ति में भी नहीं है, वो सुख स्वर्ग में भी नहीं है। यकीन ना हो तो कभी एकांत में भगवान को याद करके देखना। कभी यकीन ना हो तो एक बार भगवान के लिए कभी अकेले में रो के देखना। दुखों के लिए मत रोना, क्या जीवन में दुख दिया भगवान ने, क्या परेशान, उसके लिए ना रोना, भगवान से रोना, हे नाथ हमारे जीवन का एक एक दिन ऐसे ही निकलता जा रहा है, जीवन हाथ से छूटता जा रहा है, जैसे मुट्ठी से रेत बहता चला जाता है। मेरे जीवन का हर क्षण ऐसे बीतता जा रहा है। मुझे हर दिन तुम्हारे करीब जाना चाहिए था, पर मैं करीब जाने की जगह तुमसे दूर होता चला जा रहा हूं। मुझे तुम्हें पाने के प्रयास करने चाहिए थे, पर मैं संसार को पाने के प्रयासों में लगा हूं। मुझे तुम्हें पाने के लिए तड़पना चाहिए था, पर मैं संसार के लिए तड़प रहा हूं। जीवन का उद्देश्य भूल गया हूं, जीवन का लक्ष्य भूल गया हूं। बाबा सूर कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी हानि ये नहीं है कि तुम्हारा फैक्ट्री में लॉस हो गया, जीवन की सबसे बड़ी हानि ये नहीं है कि कोई तुम्हारा अपना तुमसे दूर हो गया। जीवन की सबसे बड़ी हानि है कि जब तुम भगवान को भुला दो, जब तुम भगवान को बिसार दो, जब तुम उनकी विस्मृति कर दो। समय बीतता चला गया किस चीज में? भैया जीवन तो मिला सबको है, इस धरती पर 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, मनुष्य। पर क्या सब जीवन की कीमत जानते हैं? क्या सब मनुष्य जीवन का उपयोग सही कर रहे हैं? ना। क्या सबको इसका मूल्य समझ में आ गया? नहीं। ये तो भगवत कृपा से, किसी संत महापुरुष कृपा से, किसी गुरु कृपा से जब वो कृपा करते हैं, तब जाकर के इसका मूल्य समझ आता है, तब जाके इसकी कीमत समझ आती है। भैया हीरे की कीमत तो जोरी जानता है। अब हमें कोई ऐसा सामान मिल भी जाए, कोई चमचमाता कोई चीज़ मिल भी जाए, पर हमें उसकी कीमत नहीं पता है, तो हम उसको ऐसी कहीं भी अपने घर में, कहीं भी अपने अलमारी में फेंक देंगे, डाल देंगे। पर किसी जोहरी से पूछो तो वो जानेगा इसकी कीमत। अभी हम लोग जो हैं, हम मानव जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाए, लेकिन जो महापुरुष समझ गए हैं वो अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, वो एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। हम आप सबसे भी ज़्यादा तो नहीं कहते, हम खुद ही इतना कहाँ भजन कर पाते हैं जो आपको भूलेंगे।
पर इतना तो हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भागवत जी आपके शहर में आई है, आपके क्षेत्र में आई है, तो इसलिए आई है कि आप सबको ये प्रेरणा दें, आप सबको ये जागृत करें कि आप सब भगवान की भक्ति से जुड़ो, भजन से जुड़ो। भगवान का प्रिय बनना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान का प्रिय बनना है कि नहीं बनना, पहले ये बताओ, किस किस को बनना है? तो भगवान का प्रिय, अच्छा संसार का प्रिय बनना बहुत आसान है। संसार का प्रिय बनना कैसे बनोगे? महंगे महंगे कपड़ा जूता पहन जाओ, दुनिया वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमो, अरे वाह बड़ा पैसा वाला। 2-4 गार्ड आगे पीछे रख लो, वो आगे पीछे हटो हटो हटो, श्रीमान जी पधार रहे हैं, महाराज जी पधार रहे हैं, बन जाएंगे दुनिया के प्रिय। भैया लगता है बड़े ऊंचे खानदान के हैं। 2 आगे लोग चलते हैं, 2 पीछे चलते हैं, बड़ा नाम मान सम्मान है इनका, बड़ा नाम है। लेकिन भगवान का प्रिय बनना है, पहला तो भक्ति, दूसरा अपने कर्म अच्छे हो, कर्म बढ़िया होने चाहिए। कर्म अच्छे होंगे तो भरी सभा में भी ठाकुर जी की दृष्टि उसी पर जाएगी भैया जिसकी क्रियाएं अच्छी हों, जिसके कर्म अच्छे हों। 2 चीज रखो, एक तो कर्म अच्छा रखो, क्योंकि अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, 2 चीज कभी संभव नहीं हो सकती जीवन में। क्या? जिसने कभी अच्छा ही अच्छा किया हो उसके साथ बुरा नहीं हो सकता। आप कहोगे नहीं जी हमने तो ऐसा कई बार देखा है, बोले बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े साधु आदमी हैं, पर देखो भगवान ने इनके जीवन में कितना कष्ट दे रखा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने जीवन में कभी बुरा ना किया हो, शायद इस जन्म में ना किया हो, पर किसी जन्म में तो किया होगा। किसी जन्म में तो इनने किया है जिसका भुगतान इनको आज प्राप्त हो रहा है। और दूसरा, पहला तो ये संभव नहीं है कभी भी कि जिसने कभी अच्छा किया उसके साथ बुरा हो, और दूसरा ये भी भरोसा रखना कि ये भी संभव नहीं है कि जिसने कभी जीवन में बुरा किया हो उसके साथ अच्छा होगा, ये भी संभव नहीं। आपकी अच्छे और बुरे की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। इस संसार में सबकी व्याख्याएं अपनी अपनी होती हैं। अच्छे की व्याख्या अपनी, बुरे की व्याख्या सबकी अपनी, सुख की सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, दुख की सबकी अपनी अपनी व्याख्या। संसार में एक चीज किसी के लिए दुख है तो वही दूसरे के लिए सुख है। कैसे? फसल के लिए बारिश की जरूरत हो, आवश्यकता हो, और बारिश नहीं हो रही हो तो जो किसान है वो हाथ जोड़ेगा, भगवान बारिश हो जाए, भगवान वर्षा हो जाए, प्रभु कृपा कर दो। और जैसे बारिश हुई वो उसके लिए सुख बन जाएगा। पर वहीं एक दूसरी तरफ उसका पड़ोसी जिसके जो कुम्हार रहता है, उसने नए नए अभी बर्तन बना के धूप में सुखाए ही थे, बारिश हो गई, और बारिश हो गई तो उसके लिए वो बारिश क्या है? उसके लिए दुख है। संसार में सुख दुख की परिभाषाएं परिस्थिति अनुसार बदल जाती हैं। सबके लिए सुख दुख की व्याख्या अलग अलग है। हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, बोले एक बार 2 गांव के मित्र थे, गांव के दोस्त थे, गांव में रहते थे। धीरे धीरे उनमें से एक जो दोस्त है वो शहर चला गया पैसा कमाने, व्यवसाय करने, शहर में जाके रहने लगा। और शहर में जाके उसने खूब पैसा कमाया, खूब बढ़िया घर बना लिया, नौकर चाकर व्यवस्थाएं सब जमा ली। एक बार गांव वाले व्यक्ति को बार बार वो कहता था, भैया कभी हमारे शहर आना, हमारे घर आना। बोला ठीक है भैया हम आएंगे। तो एक दिन उसने निश्चय किया कि चलो आज दोस्त से मिलने शहर चलते हैं। तो गांव वाला दोस्त शहर वाले से मिलने शहर आया। अब शहर वाले दोस्त ने अपनी पत्नी को बता दिया, देख हमारा दोस्त आ रहा है, एकदम बढ़िया खातिरदारी होनी चाहिए, उसकी कोई कमी ना हो जाए, बढ़िया भोजन बनाना। अच्छा, रोज तो रोटी सब्जी दाल सब्जी बनाती है, बोलते आज इटालियन बनाओ, पिज़्ज़ा खिलाएंगे दोस्त को। अब भैया आया गांव वाला दोस्त। अब जैसे गांव वाला दोस्त आया, उसने कभी ज़िंदगी में पिज़्ज़ा खाया नहीं, और वही जिसने ज़िंदगी में पिज़्ज़ा ना खाया ना, उसके लिए पिज़्ज़ा का स्वरूप थोड़ा अब इशारे से ही समझ जाओ थोड़ा अलग होता है। अब जैसे उसने देखा, देख करके वो बोला कि हमने तुम्हारे लिए बढ़िया आइटम बनवाया है।
अब जैसे वो गांव वाले ने देखा, वो मुंह में डाला, वो इतना लंबा खींचे, और जैसे खींचे उसको देख करके बोला, अरे राम 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 राम, ये खाना है, भोजन है कि, अब चलो बोल ही देते हैं, भोजन है कि किसी बालक ने अपना और उसने बेचारे ने कभी देखा नहीं कि ये भी कुछ होता है। बोला हाँ अरे भैया ये क्या तुमने क्या बना के धर दिया, हमको ये सब नहीं आता, रोटी सब्जी। बोले चलो इसके लिए रोटी बना दो भैया, इनको नहीं आता, रोटी सब्जी बना दो। रोटी, अब रोटी बनाई तो बोले दोस्त के लिए बढ़िया रोटी बनाओ, ऐसी रोटी। अब शहरों की रोटी गांव की रोटी में बड़ा फर्क होता है। शहर की रोटी एकदम ऐसी छोटी छोटी सी गोल गोल सी, हवा में फूंक में उड़ जाए ऐसी रोटी बनती है। अब उसने देखा, एक रोटी लाई घर की महिला, दूसरी रोटी लाई, दूसरी के बाद फिर कमर पे हाथ धर के बोलती है और खाओगे? बोला और खाओगे? अभी तो हमारा सिस्टम चालू ही नहीं हुआ, एक टूक की रोटी तुम्हारी और अब भी तुम पूछ रही हो और खाओगे? फिर सोचा, हमने तो सोचा था गांव में रहते थे कि इसके घर में बड़ा अच्छा, सब बेचारे ने पैसा वैसा कमा के बढ़िया सेट हो गए, पर इसके घर तो आटे तक की भी मारा मारी है, आटा भी पूरा नहीं है बेचारे घर में, कैसी अमीरी है। थोड़ी देर बाद दोस्त बोला चलो भैया अब सोने का समय हो गया, चलो कमरा में सुला देते हैं। सुलाया, कैसे सुलाया? अब वो तो महंगे महंगे मोटे मोटे गद्दे, अब वहाँ को तो तखत पे सोने की आदत, वहाँ में जैसे लेटा सो घुस गया भीतर। अरे राम 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 राम, इसके घर तो सोने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। दोस्त को गर्मी ना लगे सो बढ़िया ठंडक एकदम माइनस टेम्परेचर पे चला के एसी छोड़ दिया। अब रात भर ठिठुरे बैठा बैठा, रात भर ठिठुरे बैठा बैठा, ऊपर से दोस्त आया है, दोस्त को बढ़िया कमरे में फील हो तो उसकी पत्नी ने बढ़िया रूम फ्रेशनर और छिड़क दिया, उसने उसका माथा पकड़ लिया। अरे राम राम राम, बड़ी बदबू आ रही है यहाँ तो, पता नहीं क्या छिड़क गई है। जैसे तैसे बेचारे ने एक रात निकाली, बोला कल जल्दी भैया घर भागो यहाँ से, ये तो बड़ा दुखी है, इसके घर में तो बड़ी परेशानियाँ हैं। अच्छा अब बाथरूम गया, वॉशरूम गया, महा वो अंग्रेजी अब महा अलग फंसा। बेचारे ने जैसे तैसे राम राम करी और दोस्त को जाते जाते बोला कभी हमारे गांव आना, तुमको बताएंगे खातिरदारी कैसे होती है, आना हमारे घर। बोला पक्का आएंगे। अब वो गांव वाला गांव चला गया। अब एक दिन शहर वाला गांव आया। अब शहर वाला जब गांव आया तो गांव वाले ने पत्नी को कहा कि इसके घर हम गए थे, हमने देखा था बड़ा दुखी है, ऐसी सेवा करना जो जीवन भर याद रखे। अब पत्नी ने कहा अच्छा स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, विशेष अतिथि आ रहे हैं? बोले हाँ। रोज पत्नी 1 इंच की रोटी बनाती थी, आज 2.5 इंच की बनाई। स्पेशल गेस्ट आ रहा है, ऐसी कि दांत टूट जाए। अब बढ़िया वो चटनी, सिलबट्टे पर घिसी हुई छाछ का गिलास। बोले इनको दिखाओ कैसी होती है खातिरदारी। क्या अच्छा क्या पता नहीं, माथा पकड़ लिया। एक काम करो, दोस्त तारा बढ़िया गोबर का लेप लगाओ, गोबर का चौका लगाओ। गोबर का चौका लगाया और ठंडा ठंडा मटके में पानी धर दिया। अब दोस्त आया बाहर से आया, सबसे पहले जैसे घर में घुसा तो पहले तो उसने नाक पकड़ी। बोले ये क्या बदबू आ रही? बोले बदबू गाय का गोबर है, इसी से हमारा घर महकता है, इसी से हमारे घर की शान है। भीतर आए, भोजन खवाया, भोजन में देखा रे रूखी सूखी रोटी। सोने के लिए एक तखत डाल दिया, वहाँ में ना गद्दा ना वहाँ में तकिया, बेचारी कमर वहीं की वहीं आड़ी अटकी रह गई। गर्मी के मारे मर गया। और गर्मी के नाम पर गांव में क्या होता है, वो हाथ वाला क्या बोलते हैं आपके वहाँ पे? है बीजना? अरे वाह, हमारे यहाँ भी यही बोलते। तो हाथ का वो पंखा, बोले ये दे दो। बेचारे की रात जैसे कैसे कटी और सुबह जल्दी गाड़ी उठा के भागा और शहर जाके बोला भैया हमारा गांव वाला व्यक्ति तो बड़ा दुखी है, बड़ा उसका जीवन गरीबी में। अब गांव वाला कह रहा है शहर वाला बड़ा दुखी, और शहर वाला कह रहा गांव वाला बड़ा दुखी है। पर भैया दुख सुख की सबकी व्याख्या अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी है। यहाँ
हम तो एक बात जानते हैं, गलत भी कोई नहीं है, सही भी कोई नहीं है। जिसकी दृष्टि में जैसा भाव जागे उसके लिए वही वैसा सही है। तो दो चीज अपनी बस ध्यान रखिए, एक अपनी क्रिया, एक अपना कर्म, और दूसरी अपनी भक्ति। क्रिया अच्छी रखो, अपने कर्म अच्छे रहो, और दूसरा हमेशा भगवान की स्मृति, काम करते करते भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब याद आ जाए भगवान की स्मृति तो नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा नाम लो, महादेव का नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, बस देते रहो, बोलते रहो।